तो चलिए सीधा आज की इस वजाहत की तरफ आते हैं। इल्म फैलाना हमेशा से ही इंसानियत का एक अजीम तर काम रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इस अमल का असर इस दुनिया से बाहर यानी पूरे कायनाती निज़ाम पर कितना गहरा पड़ता है? आज के इस तज्जिये में हम सुनन तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2685 के पीछे छुपे हुए रूहानी और कायनाती राजों से पर्दा उठाएंगे, जो उस्ताद और भलाई सिखाने वालों के अजीम मकाम को बयान करते हैं। इस सिलसिले को समझने के लिए सबसे पहले इस हदीस के असल अल्फाज और तर्जुमे को सामने रखना ज़रूरी है, ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो। अब यहाँ जो सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आती है ना, वो इन अल्फाज की गहराई है। अल्लाह, फरिश्ते और यहाँ तक कि चूंटियाँ और मछलियाँ, ऐसी मखलूक़ात जो बज़ाहिर बिल्कुल खामोश हैं, जिनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, वो भी भलाई सिखाने वाले के हक़ में दुआएं कर रही हैं। ये वाज़े तौर पर बताता है कि सच्चा इल्म फैलाने का असर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी दिलों तक महदूद नहीं रहता। आइए अब इसके अगले पहलू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक आम सी लगने वाली बात कायनात के इतने बड़े निज़ाम के साथ कैसे जुड़ती है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। ये जानना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि जब कोई शख्स दीन, सच्चाई या भलाई की बात फैलाता है तो पूरी कायनात इस पर खुशी मनाती है। ये कोई बेजान सिस्टम नहीं है, बल्कि एक जिंदा और आपस में जुड़ा हुआ कायनाती निज़ाम है, जहाँ अच्छाई की लहर निकलकर सीधा सितारों तक फैल जाती है। सोचने की बात यह है कि अल्लाह ने अपने इस ज़बरदस्त रूहानी इकोसिस्टम में हर अनदेखी मखलूक को शामिल रखा है। ज़मीन की गहरी तरीन तह में मौजूद चूंटियों से लेकर समंदर की मछलियों और आसमान के फरिश्तों तक हर चीज़ इस अज़मत में हिस्सादार है। ये इस बात का मुबोलता सबूत है कि सच्ची तालीम इस कायनात को किस कदर महबूद है। लेकिन यहाँ गौर करने वाला एक बुनियादी नुक्ता ये भी है कि आखिर भलाई की तालीम से मुराद है क्या? इसका अमली मकसद क्या होता है? अक्सर तालीम को सिर्फ किताबी इल्म या रट्टा लगाना समझ लिया जाता है, लेकिन यहाँ बड़ा वाज़े फ़र्क बयान किया गया है। किताबी इल्म अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन भलाई की तालीम का जो असल हदफ है वो किरदार साजी है। जब तालीम किसी इंसान को अंदर से बदल दे, उसे एक बेहतर इंसान बनाए, दरअसल वही सच्ची तालीम कहलाएगी। सच्ची तालीम असल में इन 3 मजबूत सुतूनों पर खड़ी होती है। पहला, बुराई के रास्ते को रोककर नेकी का रास्ता दिखाना। दूसरा, मुआशरे के हर फर्द को एहसास दिलाना कि उस पर दूसरों के क्या हुकूक और फ़राइज़ हैं। और तीसरा और सबसे अहम, जिंदगी गुजारने का वो सही ढंग सिखाना जो ज़ाहिरी और बातिनी सुकून दे। यही वो औज़ार हैं जो एक पुरअमन मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। तो आइए अब आते हैं उन हस्तियों की तरफ जो इस भारी जिम्मेदारी को उठाती हैं, यानी उलमा और असातिज़ा का रूहानी मुकाम। अब क्योंकि अंबिया का तारीख़ी सिलसिला मुकम्मल हो चुका है, इसलिए जो लफ्ज़ है ना, वरासतुल अंबिया, ये सुनने में जितना अजीम है, हकीकत में इसकी जिम्मेदारी उतनी ही भारी है। ये कोई मामूली लक़ब नहीं है। जब सच्ची लगन से लोगों को हक़ की राह दिखाई जाती है, तो दरअसल अंबिया की छोड़ी हुई उस मिसाल को आगे बढ़ाया जा रहा होता है। और यही वजह है कि इनका मर्तबा इतना बुलंद रखा गया है। ये असातिज़ा और उलमा ही तो हैं जो मुआशरे में रहनुमाई और हिदायत की रोशनी को बुझने नहीं देते। वो आने वाली नस्लों को अंधेरों से निकालकर उजालों में लाने का ज़रिया बनते हैं। आइए अब इस पूरी वजाहत को हम चंद तस्वीरी अलामात और अपने आखिरी अहम पैगाम के ज़रिए समेटते हैं। अगर इस तस्वीरी निज़ाम पर गौर करें तो उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान जो इल्म की मुंतकिली है, वही हमारी असल इंसानी तरक्की है। जो रोशनी फैल रही है वो जहालत के अंधेरों को ख़त्म कर रही है, और जो उड़ते हुए परिंदे हैं वो बेहतरीन तरीके से उन आसमान वालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो रोशनी फैलाने वाले के हक़ में मुसलसल दुआगो हैं। तो इस सारी बात का निचोड़ ये है कि खालिक उन लोगों से इंतहाई मोहब्बत करता है जो दूसरों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, और इसके बदले में पूरी कायनात उनके हक़ में दुआओं पर लग जाती है। खुशकिस्मती देखिए कि ये एजाज़ सिर्फ चंद मखसूस लोगों तक महदूद नहीं है। जो शख्स भी खुलूस नियत के साथ बग़ैर किसी गर्ज़ के मुआशरे में भलाई का बीज बोएगा, वो इस अजीम कायनाती दुआ का हक़दार बन जाएगा। अब जबकि ये वजाहत अपने इख्तिताम को पहुँच रही है, एक ऐसा सवाल छूट जाता है जो बारीक गसरी सोच का तकाजा करता है। इस अजीम कायनाती इकोसिस्टम में, जहाँ मछलियाँ, चूंटियाँ और फरिश्ते तक इस सफ़र में शामिल हैं,
وہاں ہمارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی ایک انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جب چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل بھی اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے تو سوال یہی بچتا ہے کہ اس سوچے سمجھے اور پرخلوص سفر کا آغاز آخر آج اور ابھی کہاں سے کیا جائے؟ غور فرمائیے گا۔